नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन के लिए रिसर्च हो रही है और भारत में भी करीबन 4 कंपनियां इसमें लगी हुई हैं इसके रिसर्च में। लेकिन भारतीय कंपनियां अभी काफ़ी पीछे हैं। कुछ ने तो अभी बिल्कुल ज्वाइन किया 1-2 दिन पहले ही कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए। लेकिन ऐसे में ही कुछ देशों ने, जैसे कि ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी जो यूके में है, इसके अलावा अमेरिका की यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा इसराइल की टेल अवीव यूनिवर्सिटी, उसे तो पेटेंट भी मिल गया है वैक्सीन के लिए। जी हाँ, वो सबसे आगे है। तो ऐसे में सवाल उठता है, जब ये यूरोपियन देश वैक्सीन बनाकर अपने देश में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, भारत इनसे 1-2 महीने बाद आए, शायद उससे भी ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन हम अगर इमेजिन करें कि 1-2 महीने बाद ही भारत बना पाता है, तो क्या भारत 2 महीने तक, 3 महीने तक इंतज़ार करेगा या फिर किसी देश से वैक्सीन मंगाना शुरू करेगा? तो भारत को वैक्सीन मिलेगी कहाँ से, क्या मैकेनिज्म है और भारत की यहाँ पर क्या चाल होने वाली है? चलो दोस्तों, वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, वैक्सीन मिलना ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी भारत के लिए, क्योंकि आने वाले समय में सभी देश सबसे पहले अपने देश को प्रायोरिटी देंगे। जी हाँ, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कोई और देश हो। तो ऐसे में भारत कैसे वैक्सीन को दुनिया भर के देशों से लेगा? भारत ऐसा तो कर नहीं सकता कि जैसे कि अमेरिका ने वैक्सीन बना ली तो भारत भी सेम उस पर, उसी प्लेटफॉर्म पर बना ले। भारत को भले ही पता चल जाए कि उन्होंने कैसे बनाई है, कैसे बनती है, कॉपी भारत कर नहीं सकता, क्योंकि ये इशू होता है कॉपीराइट का। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसराइल की जो यूनिवर्सिटी है तेल अवीव, उसके एक प्रोफेसर को इसके लिए कॉपीराइट भी एक तरीके से इशू कर दिया गया है कि कोई और से कॉपी नहीं कर सकता। तो भारत को वैक्सीन मिलेगी कहाँ से, ये भी एक यक्ष प्रश्न। हालांकि भारतीय कंपनियां इसमें लगी हुई है, 4 के करीब 1000 की कंपनियां लगी हुई हैं, लेकिन उनकी रिसर्च अभी काफ़ी पीछे कही जा रही है, यानी कि उसमें समय लगने वाला है। जबकि जैसे कि मैंने बताया कि ब्रिटेन, इसराइल और यूएस ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल भी शुरू कर चुके हैं। जबकि अगर भारत मान लीजिए कि आज की तारीख में ही स्टार्ट करता है ह्यूमन ट्रायल, हम वैक्सीन आज भी बना लेते तो हम फिर भी उनसे काफ़ी पीछे रहेंगे, क्योंकि हमारा उनका जो लगभग सेम ही है ट्रायल का प्रोग्राम, तो उसमें हमें 1-2 महीना फिर भी लेट हो जाएगा। और अगर हम वैक्सीन अब जब मान लीजिए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद और बनाते हैं, तो हम उनसे 4-5 महीने पिछड़ जाएंगे। तो क्या 4-5 महीने तक हम दुनिया भर का मुँह देखेंगे कि वो अपने नागरिकों को वैक्सीन दे रहे हो और हम अब भी लॉकडाउन में पड़े हों? तो इसका सोल्यूशन है भारत के पास। ऐसा नहीं है कि भारत हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। तो यहाँ पर भारत के पास क्या ऑप्शन है? सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा ऑप्शन है भारत के पास इसराइल का। जी हाँ, इसराइल इसमें रिसर्च में काफ़ी आगे है और वहाँ पर जल्द ही ह्यूमन ट्रायल लगभग शुरू ही हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर जो वैक्सीन है वो डिजाइन कर ली गई है और उसके एक तरीके से एक तो प्रोडक्शन भी स्टार्ट करके उसे ह्यूमन ट्रायल के लिए भेज दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि भारत इसे कैसे मंगा सकता है। देखिए, इसराइल से भारत को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसराइल की पॉपुलेशन बहुत छोटी है। यहाँ पर इसराइल को अपने नागरिकों को वैक्सीन देने में कुछ ही चंद दिनों की बात होगी। मुश्किल से 1-2 हफ्ते में वो अपने पूरे नागरिकों को दे सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी पॉपुलेशन उनकी है। तो ऐसे में भारत के पास कैसे कर सकता है? एक तो इम्पोर्ट कर सकता है, लेकिन इंपोर्ट में भारत को दिक्कत ये होगी इसराइल से, क्योंकि इसराइली जो कंपनियां हैं, इसराइल जो मेडिसिन कंपनीज है, उनके पास बड़े प्रोडक्शन लाइन नहीं है। दुनिया में सबसे बड़े प्रोडक्शन लाइन इस समय अगर किसी देश में है, वो भारत में है। वैक्सीन के लिए भी, टैबलेट्स के लिए भी। जैसे कि हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इमरजेंसी बेसिस पर हम 20 से 40 करोड़ पर मंथ बना सकते हैं। इतनी तगड़ी प्रोडक्शन लाइन है, इतनी तगड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी भारत की है। लेकिन उस भारत को करना क्या है यहाँ पर, कैसे एक तरीके से कर सकता है? एक तो हम जो इजरायली कंपनियां हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, हम तेज़ी से बना सकते हैं। पार्टनरशिप में 50-50 पार्टनरशिप हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि भारत यहाँ पर जो एक तरीके से जो इजरायली कंपनी है उससे पेटेंट खरीद सकता है पैसे में, या फिर लीज पर ले सकता है। इस तरह की चीज़ें भारत कर सकता है। और मैं सिर्फ इसराइल के उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हम अमेरिका से भी तो कर सकते हैं, यूके से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये देश सबसे पहले एक तो अपने जो पेटेंट को काफ़ी हाई रेट पर बेचेंगे। जी हाँ, जिसे भारत अफोर्ड नहीं कर पाएगा और इनकी कीमत भारत को दे पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसराइल क्या, एक तो भारत का बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री है, और जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमने भेजी थी तो इसराइल ने बढ़ चढ़ कर भारत का साथ दिया था और ये भी कहा था कि भारत हमारे भाई जैसा रिश्ते हैं हमारे साथ उनके। तो इस ऐसे में इसराइल भारत के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बस भारत को करना क्या है कि यहाँ पर चीन से पहले पहुँच जाना है। ये भारत को करना होगा, कभी पहले चीन पहुंच जाए और वो भारत से दूना तिगुना पैसा देकर वैक्सीन खरीद ले, तो ऐसे में इजराइल भी मजबूर हो जाएगा उसे देने के लिए। जी हाँ, जब पैसा दिखता है तो किसी भी देश को, तो वो आगे जाता है। तो उस भारत को यही करना है। बाकी हमारी कंपनियां तो लगी हुई हैं, उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द से जल्द कोई ना कोई वैक्सीन तैयार कर ले और जल्द से जल्द वो लोगों के लिए
भेज ही दे। हालांकि प्लाज्मा जो थेरेपी वो तो चली रही है, लेकिन उसका अभी इतना कोई खास रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे उसको कुछ और वो महंगी भी है काफ़ी। वैक्सीन एक सिंपल सा प्रोसेस है, बस एक इंजेक्शन लगाना होता है और बात ख़त्म। तो दोस्तों आपका क्या व्यू इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा कि कैसे हमें इजराइल जो हमारा सबसे बेहतर दोस्त है, हम उससे मदद लें या फिर हम यूरोपियन देशों की तरफ जाएं। कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। जैसे मुझे और अपडेट मिलता रहेगा मैं आपको सूचित करता रहूँगा। तो वीडियो देखने के बाद धन्यवाद। थैंक यू। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।